शहर की रातें अब पहले जैसी नहीं रही थीं। हर गली में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था, जिसकी वजह सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि एक गहरा डर था। लोग दरवाजे जल्दी बंद कर लेते और बच्चों को डांट कर चुप करवा देते, मानो हवा भी डर से थम जाती थी। इस खौफ की असली वजह था विधायक राघव सिंह। वह खुद को शहर का मालिक मानता था और उसकी अकड़ इतनी थी कि खुलेआम कहता था, यहां कानून का राज नहीं, मेरा राज चलता है। जो मेरी बात मानेगा वही बचेगा, वरना उसका नाम और निशान मिटा दिया जाएगा। राघव का आतंक ऐसा था कि पुलिस से लेकर पत्रकार तक उसकी हां में हां मिलाते थे। उसकी गाड़ियां जब सायरन बजाती हुई निकलती तो ट्रैफिक अपने आप रुक जाता, दुकानें बंद हो जाती और लोग घरों में छिप जाते। गरीबों के घरों पर कब्जा करना, झुग्गियों को तोड़वाना और विरोध करने वालों को अचानक गुम कर देना उसकी आदत थी। दिहाड़ी मजदूर, छोटे दुकानदार और रेहड़ी वाले भी उसके गुंडों से परेशान थे। कोई भी अपना धंधा ईमानदारी से नहीं कर सकता था, क्योंकि हर कदम पर राघव के आदमियों को हिस्सा चाहिए होता था। शहर का हर आम इंसान एक घुटन भरी जिंदगी जी रहा था। लोग एक दूसरे को देखते और बस सिर झुकाकर निकल जाते। इसी बीच शहर में एक नई नियुक्ति हुई। आईपीएस अधिकारी काव्या शेखावत को भेजा गया, जो अपने ईमान और सख्ती के लिए जानी जाती थी। उनके आने की खबर से ही अपराधियों में हलचल मच गई। शहर में कदम रखते ही काव्या ने हवा में फैली दहशत को महसूस कर लिया। अपनी जीप में बैठे हुए उसने मन ही मन सोचा, ये सिर्फ एक पोस्टिंग नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। मैंने वर्दी इसलिए पहनी है ताकि मैं इन लोगों के लिए खड़ी हो सकूं। मुझे पता है कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन अगर एक भी इंसान को इंसाफ दिला पाई तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। पहले ही दिन काव्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इस शहर में अब डर नहीं, इंसाफ की हवा चलेगी। चाहे इसके लिए मुझे किसी से भी भिड़ना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी। यह ऐलान सुनकर शहर की जनता को पहली बार लगा कि शायद हालात बदल सकते हैं। लोगों ने दबी जुबान में एक दूसरे से कहना शुरू किया, कोई तो है जो हमारे लिए खड़ा है। काव्या का असली इम्तिहान उसी रात हुआ। राघव ने अपनी टीम को एक गरीब बस्ती उजाड़ने भेजा। बुलडोजर गरज रहे थे, उनकी आवाज से जमीन कांप रही थी। औरतों की चीखें हवा में गूंज रही थीं। बच्चे रो रो कर बेहोश हो रहे थे। एक बूढ़ा आदमी अपने टूटे हुए घर के मलबे पर बैठा रो रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ बेबसी थी। तभी अचानक पुलिस की गाड़ियों का सायरन बजा। सायरन की आवाज सुनकर बस्ती के लोग हैरान होकर देखने लगे। काव्या अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंची। उनके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर राघव के गुंडे भी कांप उठे। काव्या ने चीख कर कहा, रुको, यह कानून नहीं, यह अत्याचार है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। पुलिस वाले जो राघव के दबाव में काम कर रहे थे, अपनी लाठियां नीचे कर कांपने लगे। काव्या ने पूरी घटना को अपने फोन पर रिकॉर्ड करवाया और बुलडोजर को रुकवाया। उन्होंने गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। भीड़ ने पहली बार देखा कि कोई तो उनकी तरफ खड़ा है। अगले ही दिन यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग दबी आवाज में एक दूसरे से कहने लगे, अब डर खत्म होगा, अब कोई हमारे लिए खड़ा है। उस रात घरों में बंद लोगों ने खिड़कियों से झांक कर देखा कि पुलिस दल के जाने के बाद भी बस्ती के लोग सड़कों पर खड़े हैं। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक नई रोशनी थी। बूढ़ी औरतें अपने माथे पर हाथ रखकर काव्या को दुआएं दे रही थीं। बच्चे जो कुछ देर पहले रो रहे थे, अब खिलखिलाकर हंस रहे थे, मानो सदियों बाद किसी ने उनकी आवाज सुनी हो। लोगों को एहसास हुआ कि उनके पास लड़ने का हौसला है, बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वह चिंगारी काव्या ने जला दी थी। शहर के हर हिस्से में दबी हुई कहानियों ने अब जुबान पकड़नी शुरू कर दी थी। ये बात राघव तक पहुंची। वह गुस्से में तिलमिला उठा। उसने तुरंत अपने खास आदमी को बुलाकर मीडिया चैनलों को खरीदने का आदेश दिया। चंद घंटों में खबर दबवा दी गई। राघव ने काव्या को फोन किया। उसकी आवाज में जहर भरा हुआ था, तेरी वर्दी की उम्र इस शहर में ज्यादा नहीं होगी। यहां टिकना चाहती है तो मेरे कदम चूम, वरना तुझे ऐसी जगह मिटा दूंगा कि तेरा नाम भी कोई याद नहीं रखेगा। मगर काव्या बेखौफ बोली, मेरा कर्तव्य जनता की रक्षा है, तुझ जैसे गुनहगार की गुलामी नहीं। मुझे मिटाने की हिम्मत तुझ में नहीं है, राघव सिंह। यह सुनकर राघव आगबूला हो गया और फोन काट दिया। इसी दौरान कॉलेज की एक बहादुर छात्रा आरुषि ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर शहर का सच दिखाना शुरू किया। वह कई दिनों से अपने आसपास के माहौल को देख रही थी। उसके दिल में गुस्सा और डर दोनों थे, लेकिन एक रात जब उसने अपनी दादी को रोते हुए देखा तो उसका दिल टूट गया।
उसकी दादी कह रही थी कि यह शहर अब रहने लायक नहीं रहा। तभी आरुषि ने फैसला किया। उसने अपना फोन उठाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर लाइव का बटन दबाया। उसने अपने छोटे से कमरे में बैठकर फोन के कैमरे पर कहा, यह सफाई अभियान नहीं, यह गरीबों को मिटाने की चाल है। हम खामोश नहीं बैठेंगे। अगर आज हम नहीं बोले तो कल हमारी भी आवाज दबा दी जाएगी। ये वीडियो रातों रात लाखों लोगों तक पहुंच गया। शहर का युवा वर्ग उसके साथ खड़ा हो गया। आरुषि की आवाज में जो सच्चाई थी, उसने लोगों के दिलों को छुआ, लेकिन इस हिम्मत की कीमत भी चुकानी पड़ी। राघव ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और आरुषि के पिता को बिना किसी कारण के थाने में उठवा लिया। धमकी साफ थी कि अगर लड़की ने अपनी मुहिम बंद नहीं की तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। आरुषि की मां डरकर रोने लगी और बेटी से बोली, चुप हो जा बेटी, क्यों इस मुसीबत को घर ला रही है। मगर आरुषि नहीं डरी। उसने सीधा काव्या से संपर्क किया। काव्या ने उसे सुरक्षा देने का वादा किया और पूरे मामले को दर्ज किया। इस बीच एक बुजुर्ग वकील शेखर मेहरा ने गरीबों की ओर से अदालत में केस फाइल किया। वह 65 साल के थे, लेकिन उनकी आंखों में न्याय की आग अब भी जल रही थी। अदालत के गलियारों में सन्नाटा था, क्योंकि राघव के डर से कोई भी वकील इस केस को लेने को तैयार नहीं था। लेकिन शेखर मेहरा ने हिम्मत दिखाई। अदालत की दलीलें सुनकर पूरे शहर का दिल भर आया जब उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, ये सिर्फ कुछ झुग्गियों का केस नहीं है। ये उन लाखों लोगों की उम्मीद का सवाल है जिन्हें हर रात डर में सोना पड़ता है। अगर आज हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कायर कहेंगी। उनकी बहादुरी से उजड़े हुए परिवारों को नया हौसला मिला। लोग कोर्ट के बाहर इकट्ठा होने लगे। नारे गूंजने लगे, काव्या मैडम जिंदाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद। राघव ने इस माहौल को देखते हुए काव्या को बदनाम करने की साजिश रची। उसने अपने आईटी सेल से सोशल मीडिया पर अफवाह फैलवाई कि काव्या विपक्षी नेताओं की कठपुतली है और वह शहर में अराजकता फैला रही है। लेकिन काव्या ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक गुप्त अंडरकवर ऑपरेशन शुरू किया। उनकी टीम ने कई दिनों तक विधायक के बेटे करण पर नजर रखी। करण अपनी महंगी गाड़ियों और पार्टीज के लिए मशहूर था। काव्या की टीम ने रिकॉर्ड किया कि वह नशे और अवैध हथियारों के धंधे में लिप्त है। ये सबूत इतने ठोस थे कि इन्हें दबाना नामुमकिन था। निर्णायक रात आ गई। राघव सिंह ने अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए अपनी गाड़ियों का काफिला लेकर काव्या के घर पहुंचा। उसके साथ 20 से ज्यादा गुंडे थे। वह गरजते हुए बोला, तेरा करियर आज खत्म कर दूंगा। मेरे बेटे पर हाथ डाला तो जिंदा नहीं बचेगी। काव्या की मां, जो घर के अंदर थी, डर से कांप रही थी। लेकिन राघव को यह अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ शहर के हजारों नागरिक ढाल बनकर खड़े हैं। सैकड़ों लोग पहले से ही काव्या के घर के बाहर जमा थे। वे एक चट्टान की तरह डटे थे। लोग चिल्ला रहे थे, अगर मैडम को छुआ तो पूरा शहर जला देंगे, अब हम नहीं डरेंगे। राघव ने भीड़ को देखकर अपना गुस्सा काबू में किया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी घमंड था। काव्या ने बिना डरे बाहर आकर राघव की आंखों में आंखें डालकर कहा, तेरा खौफ आज यहीं खत्म होगा। तूने जनता को सिर्फ कमजोर समझा, लेकिन जनता की दुआएं तेरे जुल्म को चूर चूर कर देंगी। राघव का चेहरा गुस्से और डर से पीला पड़ रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी सत्ता कागज की हैसियत रखती है, जबकि जनता की ताकत एक असली चट्टान है। अगली सुबह काव्या ने करण को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जब वह अपने गोदाम में हथियारों की डीलिंग कर रहा था। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लोग सड़कों पर उतर आए। शहर के हर नुक्कड़ पर नारे गूंज रहे थे। राघव का साम्राज्य डगमगाने लगा। आखिरी कोशिश में उसने अपने गुंडों को भीड़ पर हमला करने भेजा, लेकिन इस बार पुलिस भी जनता के साथ खड़ी थी। गुंडे भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हथकड़ियों में जकड़ लिया। अदालत ने आदेश दिया कि जिन परिवारों के घर उजड़े हैं, उन्हें तुरंत मुआवजा और नए घर दिए जाएं। विधायक राघव सिंह और उसके बेटे पर मुकदमा दर्ज हो गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उस दिन शहर में जश्न का माहौल था। बच्चों की हंसी लौट आई थी। औरतों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू जीत के थे, हार के नहीं। लोग पहली बार खुलकर गा और नाच रहे थे। काव्या भीड़ के बीच खड़ी होकर बोली, यह सिर्फ एक जीत है, असली ताकत जनता की एकता में है। जब लोग खड़े हो जाएं, तो कोई भी सत्ता उन्हें दबा नहीं सकती। इस जीत ने पूरे शहर को बदल दिया। शहर के लोगों ने अपने टूटे घरों को फिर से बनाना शुरू किया। सरकार ने भी इसमें मदद की। हर जगह सहयोग की भावना दिख रही थी। राघव की हार ने लोगों के दिल से डर पूरी तरह से निकाल दिया था
और अब शहर एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी और भी दमदार और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। कमेंट में बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया।